ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा है 32 और हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी। हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना राम जी की कृपा से। प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जाता है। तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमित औजसाम् सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 16। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि कैसे मनु जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वेद के द्वारा एक सत्य, परम सत्य बताया जा रहा है और उस परम सत्य के अज्ञान के कारण उसी परम सत्य में हमें एक विपरीत ग्रहण, मिस्टेक दिख रही है। जिसको आप सृष्टि समझ रहे हैं वो वास्तव में एक विपरीत ग्रहण है वस्तु के अज्ञान के कारण। जैसे रस्सी के अज्ञान के कारण उसमें सर्प की माया सृष्टि हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ एक परम सत्य है जिसके अज्ञान के कारण यहाँ पर एक ये पूरे संसार की सृष्टि हो गई है। तो ये सृष्टि एक रस्सी में हुए माया सर्प के समान है, तुल्य है। ये एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है, इसीलिए वेद प्रमाण है। वेद एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे प्रत्यक्ष 5 ज्ञान इंद्रियों से और उस पर आधारित अनुमान आधार अर्थात धुएं को देखकर, पहाड़ पर धुआं है उसको देखकर जो अग्नि नहीं दिख रही है उसका अनुमान लगाना। तो ना हम इस सत्य को 5 ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं और ना ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई सत्य है जिस सत्य के अज्ञान से ये सारी सृष्टि आ गई है। और वो सत्य ही इस सारी सृष्टि में जीव के रूप में है और उसके वो सारे जीव अपने अपने जन्म से ही अपने अपने स्वधर्म से बद्ध हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये जो उनके स्वधर्म हैं, इनको करने से उसको पुण्य की प्राप्ति होती है और इनको छोड़कर अन्य कर्म करने से, परधर्म करने से पाप की प्राप्ति होती है। ये पुण्य और पाप के कारण हमें नए नए शरीर मिल रहे हैं। ये बात जो है ये सारी अविद्या में हो रही है। ये बात समझनी है। वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा। सत्य के अज्ञान में ही स्वयं सत्य ही जीव बना हुआ, अनेक अनंत जीव बना हुआ, एक ही सत्य आत्मा अपने अज्ञान की अवस्था में अनंत जीव बना हुआ, वो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है अपने धर्म और अधर्म के आधार पर। जो धर्म अधर्म वेद ही बता रहे हैं। अब ये कितना बड़ा ज्ञान है। तो इसमें पिछले श्लोक में बताया गया कि कैसे परम सत्य ने अज्ञान में
तो हम रस्सी को जैसे सांप का कर्ता बता रहे हैं कि रस्सी के बीज शक्ति से, अज्ञान रूप बीज शक्ति से सर्प रस्सी सांप रूप में आ गई। ऐसा बताने से क्या समझ में आता है कि ये जो सांप आप देख रहे हैं ये वास्तव में रस्सी है, परम सत्य ही इस रूप में। आप सत्य को पहचान लीजिए। इसी प्रकार हमें भी कहा जा रहा है कि ये सारा दुनिया जो आप देख रहे हैं ये परमात्मा जो हर शरीर में जीवात्मा के रूप में उपलब्ध है, जो बार बार जन्म ले रहा है, वो वास्तव में जन्म मृत्यु से मुक्त परमात्मा है। तो ये शास्त्र हमें अपने सारे जगत के परमात्मा स्वरूप तक लेके जा रहा है। उसके लिए हमें धर्म बता रहा है। कितना महत्वपूर्ण शास्त्र में। तो हमको पिछले में बताया कि कैसे पहले महत तत्व की सृष्टि हुई, उससे फिर अहंकार की सृष्टि हुई। अब ये सृष्टि कैसे हुई, बस आपने यही समझना है। रस्सी में से जैसे सांप आया, तो एक बार रस्सी में से सांप आ गया, फिर उस सांप में से एक और आ गया, फिर उसमें से एक और आ गया। इसी प्रकार उत्तर उत्तर कारण में से कार्य आ गया, फिर वो कार्य कारण बन गया दूसरे कार्य के लिए। तो जैसे सत्य में से पहले ब्रह्मा जी बुद्धि प्राण की सृष्टि हुई, फिर उसमें से अहंकार की सृष्टि हुई, तो और अहंकार कारण बन गया, तो उसमें से पंच महाभूत की सृष्टि हुई। और पंच महाभूत में भी आकाश कारण है वायु का, वायु कारण है अग्नि का, अग्नि कारण है जल का, जल कारण है पृथ्वी का। इस प्रकार ये सब तैयार हो गया केवल अविद्या में। तो अब आगे बताया जा रहा है तेषाम, उनका, वो क्या है, षण्णाम, वो जो 6 हैं उनका। तो कौन से, पूर्व उक्त अहंकारस्य तन्मात्राणाम च। तो ये क्या है, जो अहंकार हमने क्या देखा पहले, परम सत्य जो है केवल सत होना ही उनका स्वरूप है, निराकार है। वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उनके अंदर एक ये बुद्धि प्राण रूप आ गया। तो ये एक बहुत बड़े देवता हैं। भगवान ने ही इस जगत के अनुग्राहक का रूप धारण किया। आप अपने शरीर में देख सकते हैं, ये प्राण आपके सारे अंगों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और इनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। ये देवता हैं। सारे के सारे अंगों को अगर ये प्राण रुक जाएं तो सारे अंग रुक जाएंगे, लेकिन अगर अंग रुक जाएं तो प्राण नहीं रुकेगा। इससे हमें समझ में आता है कि ये प्राण जो हैं सर्वव्यापी हैं। और हम देख भी सकते हैं सिर में, पैर में इत्यादि सारा शरीर प्राण देवता, बुद्धि रूप प्राण देवता से व्याप्त है। तो उनको प्राण भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। तो वो ब्रह्मा जी हैं। तो क्या कहा, तेषाम षण्णाम, वो जो 6 हैं, 6 कौन से, पूर्वोक्त अहंकारस्य तन्मात्राणाम च। एक अहंकार लिया तो क्रम से पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी में से फिर कार्य अहंकार, अहंकार देवता जो हैं शंकर जी। सारे हम सब के अंदर अहंकार है। अहंकार मतलब अहम प्रत्यय, अहम अहम अहम, अपने आप को हम अहं कहते, मैं कहते हैं। ये मैं जो है ये एक सृष्टि है, ठीक है। तो ये नहीं तुम बहुत अहंकार करते हो बहुत ज़्यादा, वो उसकी बात नहीं हो रही। सामान्य हम सब में जो अहंकार है उसको हमने उपाधि रूप से धारण किया हुआ है परम सत्य ने। तो सत्य की उपाधि बन रही है, सत्य का शरीर बन रहा है, और ये हम अपने अंदर देख सकते हैं। तो अहंकार के बाद तन्मात्रा है। तन्मात्रा क्या है, ये आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी, उसका सूक्ष्म अवस्था। तो च ये सूक्ष्मा अवयवा, उनका जो सूक्ष्म अवयव हैं, उनका जो सूक्ष्म भाग है सारा, तान, उनको आत्ममात्रासु षण्णाम स्विकारेषु योजयित्वा, तो अपने अपने मात्राओं में उनको स्वीकार, स्विकार, उनको अपने, अब यहाँ से फिर विकार हो रहा है, ठीक है, उनको जोड़कर, तो उन सबको आपस में जोड़ा और जोड़ के क्या बना दिया। अब ये देखिए, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर। मनुष्य होता है वो, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो उसकी तुलना में जो जानवर होते हैं उनकी, जैसे कुत्ता, शेर आदि, उसकी रीढ़ की हड्डी तिर्यक, इसके हिसाब से टेढ़ी होती है। तो मनुष्य और टेढ़ी पीठ वाले, तिर्यक जानवर और स्थावर पेड़ आदि, आदिनी, सारे के सारे जीवों की, सर्वभूतानि, ठीक है, सारे के सारे सर्वभूतानि निर्ममे, उनका निर्माण किया। ठीक है, किसने किया? परमात्मा निर्मितवान। तो कैसे बताया जा रहा है कि सारी सृष्टि जो हुई है वो परमात्मा ने कैसे कर दी? वो परमात्मा ने अपनी मर्जी से नहीं कर दी है। परमात्मा के अंदर एक अनादि अज्ञान है। अनादि माने जिसका कोई काल में आरंभ नहीं है, काल रेखा में, वो अज्ञान सदा से है। इसलिए चक्रवत पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे शरीर बनते जाते हैं और उन शरीरों के अंदर परमात्मा, परम सत्य, ज्ञान रूप चेतन वो प्रवेश हुए हैं। माने रस्सी के अंदर सांप बन जाता है और रस्सी उसमें प्रवेश की हुई है, लेकिन वो रस्सी के अंदर जो सांप है वो केवल कल्पना है। तब तक सत्य लगेगी जब तक हम विचार करके नहीं देखेंगे कि अरे ये तो सारी की सारी सत्य से व्याप्त है। इस प्रकार आत्मज्ञान से मोक्ष कराने के लिए ये सारी बात बताई जा रही है। तत्र तन्मात्रा नाम विकारः पंच महाभूतानि। अब बताया ये 6 जो लिए हैं उसमें से जो पंच महाभूत हैं 5, उनका विकार क्या है? पंच महाभूतानि। ठीक है, माने जो स्थूल सूक्ष्म में से ये जो अभी हम दुनिया देख रहे हैं इसमें आकाश, वायु और अग्नि, जल और पृथ्वी, इसी क्रम में याद करना है। में सारे तन मात्राओं से ये स्थूल प्रपंच बना है और अहंकार से इंद्रियां बनी हैं। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। पहले क्या आया? बुद्धि, प्राण, और उसमें से आया अहंकार। कैसे? कारण में से कार्य आया, जैसे जल में से लहर आती है बिना विकार किए। फिर उस अहंकार में से तन्मात्र आए। अब इससे क्या लाभ हुआ कि अहंकार जो है उससे जो इंद्रियां बनी वो सारी पंच महाभूतों को व्याप्त हैं, क्योंकि इंद्रियां अहंकार से आई हैं। अहंकार से इंद्रियाणी, और ये पंच महाभूत भी अहंकार से आए हैं। तो ये इंद्रियां जो है ये पृथिव्यादि रूपतया परिणतेषु, वो जो तन्मात्र हैं जो पृथ्वी आदि रूप में परिणत हो गए हैं, तो उनका अहंकार योजना कृत्वा। ठीक है, तो उन सब के अंदर अहंकार आ गया। अब ये जीव निर्माण होने लगा है, जीव बन रहा है। तो इंद्रियां भी एक बात समझिए कि जो जैसे श्रोत्र कान की इंद्रिय है तो वो शब्द को प्रकाशित करती है, शब्द आकाश का गुण है। और उसके बाद त्वचा जो वायु को प्रकाशित करती है। ठीक है, तो स्पर्श जो है वो वायु का मुख्य गुण है। सब अपने अपने मुख्य गुण को प्रकाशित कर रही हैं।
और जो वायु जो है वो उसमें कोई आकार नहीं है, और जो अग्नि है तो उसमें आकार आ जाता है। तो उसका मुख्य गुण जो है वो रूप है, इसलिए चक्षु वो उसको प्रकाशित करती है। चाहे 3 अग्नि इंद्रियां हैं, आकाश जो है वो केवल शब्द इंद्रिय से प्रकाशित है, वायु जो है वो शब्द और स्पर्श 2 इंद्रियां हैं, लेकिन स्पर्श उसका अपना गुण है। इसी प्रकार अग्नि जो है शब्द स्पर्श रूप 3 आ गया, तो उसका अपना गुण जो एक विशेष है वो रूप, वो आँखों से देखी जाती है। और फिर जल जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस, उसमें एक अपना गुण रस आ गया। तो जिह्वा मुख्य रूप से जो है वो रस को बताती है। और गंध, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार ये सारी की सारी जो हैं उनका योजना आपस में हो गया कि अहंकार इंद्रियां जो है उनको प्रकाशित कर रही हैं। तो सकलस्य कार्य जातस्य निर्माणम, सारा कार्य तैयार हो गया। अतः एव अमित औजसाम अनंत कार्य निर्माणेन अतिवीर्यशाली नाम। तो अब ये देखिए, ये सारे के सारे देवता हैं, ठीक है, ये बात समझनी है। ये जो 6 हैं तन्मात्र देवता हैं, अहंकार ये शंकर जी हैं, पृथ्वी आदि ये सब देवता हैं, और इनके अंदर अमित ओजस है, अपने कार्य को करने की शक्ति है। तो कैसे अब जो नई साइंस आ गई है उसने क्या कर दिया है, उसकी तुलना करके देखिए। अब पहले अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कितना आदर आता है। ये सारी सृष्टि जो है परम सत्य रूप देवता से आई है, परमात्मा से। और कैसे आई है? केवल अविद्या से। इसलिए अब मतलब क्या हुआ, आप जहाँ भी हाथ लगाते हैं आप परमात्मा को ही हाथ लगाते हैं और परमात्मा ही हाथ लगा रहे हैं। तो कितनी पूजा भाव है, सारी सृष्टि परमात्मा ही अपने माया रूप से खड़े हैं। और जीवन का उद्देश्य है इन्हीं परमात्मा का अंग होके आप धर्म करेंगे। आपके शरीर में भी चेतना रूप से भगवान ही हैं, और पूरा शरीर भी भगवान में ही कल्पित है, सत्य में। तो हमारा काम क्या है, इस नारायण ही ये पूरा जगत है, इनके अंदर हम सिर हैं तो ब्राह्मण का काम करें, भुजा हैं तो क्षत्रिय का काम करें, जांघ हैं तो वैश्य का काम करें, पैर हैं तो शूद्र का काम करें। इस प्रकार हमें जन्म से ही हमारा स्वधर्म निर्धारित हो गया, और हम पूजा कर रहे हैं अपने परमात्मा की। उसी को करते करते हम मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। ये है हमारी धर्म, वेद से मिला हुआ। लेकिन अब देखिए, ये सृष्टि प्रक्रिया ने हमें मोक्ष और धर्म दोनों दिए, लेकिन आधुनिक साइंस जो हमें आजकल पढ़ाई जा रही है वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि सब कुछ केमिस्ट्री से बायोलॉजी बनती है। पहले कार्बन हाइड्रोजन और उसके बाद लिविंग सेल, और फिर वो लिविंग सेल परिणत होता होता मैन बन गया। अब बताइए ये बात हमें कैसे इन्होंने कर ली, इतना बड़ा ये तर्क कैसे कर लिया। क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम देखते हैं कि अडेप्टेशन होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है, एक प्रजाति अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में अडेप्ट कर लेती है, बदल लेती है, तो परिवर्तन देखा जा रहा है। तो आपने उस परिवर्तन से इतना बड़ा तर्क कर लिया कि पूरी सृष्टि कार्बन से शुरू हुई और मैन बन गई। ये कैसे तर्क लगा लिया? देखिए कैसे ये ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है जो है तर्क अप्रतिष्ठानात्। ये जो तर्क है लगान, ये साइंस क्या कर, साइंस एक तर्क है। साइंस ने ऐसा कहा कि हम ये देख रहे हैं कि परिवर्तन देखा जाता है, और उसके हमने ये निश्चय किया है कि परिवर्तित होते 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 मैन बन गया, पूरे पुराने लिविंग सेल बने,
कार्बन से ये सारी कहानी लाइन तैयार हो गई। तो अब यहाँ सूत्र में कहा जा रहा है तर्क जो है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाइनैलिटी नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि जो आपने कह दिया है ये कभी नहीं बदलेगा, कोई इसका दोष नहीं दिखाएगा। और कोई तार्किक आएगा वो इसके और कुछ कहेगा, फिर उसके ऊपर कोई तार्किक आएगा फिर कुछ और कहेगा। निश्चित बात कभी होगी ही नहीं। उसके कारण क्या होगा? विमोक्ष प्रसंग, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब देखिए साइंस हमको कोई मोक्ष की बात कर ही नहीं रही। साइंस कहती है मोक्ष है ही नहीं। आप कार्बन से आए हैं, कुछ देर आप बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर कार्बन हो जाएंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है आप सत्य हैं और आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी दुनिया आपके अंदर स्वप्न की तरह एक कल्पना है। आप इस सारे स्वप्न के सत्य हैं। जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसी में घूम रहे हैं। तो इसको आप, लेकिन साइंस ने हमसे ये सारा छुड़वा दिया और हमको कहाँ डाल दिया कि आप कार्बन से शुरू हुए और चलते चलते बंदर बन गए और बंदर से आप आदमी बन गए और जन्म में भी आप बस पैदा होते हैं, बाद में दोबारा कार्बन हो जाते हैं। कोई पूर्व जन्म नहीं, पश्चात जन्म नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है कि अयमेव तर्कस्य अलंकारः यद अप्रतिष्ठत्वम। वहाँ उस समय शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपके तर्क में कोई निश्चितता नहीं है। तो उस समय के साइंटिस्ट कह रहे हैं ये तो हमारी अच्छी बात है, हम हमेशा अपनी पुरानी बात को काट लेते हैं और नई बात को कर लेते हैं, हम अड़े नहीं रहते हैं। तर्हि पूर्वजः मूढ़ः आसीत्। अगर हमारे पूर्वज लोग किसी चीज़ को गलत देखते थे तो तदात्मनि मूढ़ेन भवितव्यम, तो क्या हमें भी मूढ़ रहना चाहिए? हमने नया देखा है, उनके तर्क में दोष देखा है तो हम नया तर्क ले आते हैं। लेकिन हमारे बाद जो बच्चे आएंगे वो हमारे तर्क में दोष दिखा देंगे। तो इस प्रकार हम तो प्रोग्रेसिव हैं, हम एक बात में अड़े नहीं रहते हैं। तब देखिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं इदम अति गंभीरम भाव याथात्म्यम। ये जो आत्मा का परम सत्य का विषय ये अति गंभीर है। मुक्ति निबंधनम, मुक्ति और बंधन के बारे में है और ये आगम वेद के अतिरिक्त इसको नहीं जाना जा सकता। इसलिए ये जो सत्य है ये रूप आदि अभावात, इसमें कोई ये इंद्रियों का विषय ही नहीं है क्योंकि इसमें रूप नहीं है। प्रत्यक्ष अगोचर, तो धर्म का विषय आप अनुमान से नहीं जान सकते। लिंग आदि अभावात, अनुमान, तो लिंग नहीं होने के कारण अनुमान नहीं है। ये परम सत्य का विषय है, यहाँ पर तर्क ना चलाइए। लेकिन कोई हमारे देश में है जो ये रोके इसको? हमें स्वयं ही रोकना होगा। देखना होगा कि अगर हम वेद को छोड़ देते हैं और साइंस को पकड़ लेते हैं तो हम पूरी तरह नास्तिक, अधार्मिक और केवल भोगवादी हो जाएंगे। और वही हो रहा है। अपनी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।